तो आज बड़ा ही शुभ दिन है। दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो जितने भी श्री वैष्णव मंदिर हैं वहां पे क्या होता है कि उनका डेली एक उत्सव होता है। साल में एक बार तो ब्रह्मोत्सव करते हैं, लेकिन उनका डेली उत्सव होता है। क्या उत्सव होता है? भगवान शाम को जो उनके उत्सव विग्रह हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ आप देखते हैं मंदिरों में, जैसे राधा रासबिहारी मंदिर में, तो राधा रासबिहारी बड़े विग्रह है, मेन विग्रह हम उन्हीं को मानते हैं, वही मेन है। और उत्सव जो मूर्ति होता है, जो ऑल्टर पे आप देखते हैं जिनका अभिषेक होता है, वो होते हैं। लेकिन हम उनको बाहर नहीं ले जाते। बोट फेस्टिवल हुआ तो हुआ, नहीं तो जब शोभा यात्रा होती है। लेकिन दक्षिण भारत में डेली शाम को उनके मेन विग्रह, उनका मेन फोकस पूरा उत्सव मूर्ति पे ही होता है, और उनका अलग से नाम भी होता है। नम पेरुमल, चेलवा नारायण, ऐसे अलग अलग विग्रह का नाम होता है। तो डेली वो घूमने निकलते हैं। आप तिरुपति बालाजी जाएं, श्रीरंगम में जाएं, डेली भगवान घूमने के लिए जाते हैं। हमारे ऐसा नहीं है गौड़ी वैष्णव में। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में, जहां पे भी जगन्नाथ विग्रह है, वहां पे जगन्नाथ साल में एक बार बाहर निकलते हैं। ऐसे तो भगवान दिव्य हैं, उनको अंदर बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपने भक्त मिल जाए। जैसा होता है ना कि जो शराबी होता है उसको शराब मिल जाए, कहाँ बैठा है फर्क नहीं पड़ता। भक्तों को भगवान मिल जाए, भगवान को भक्त मिल जाए, फिर इन लोग को फर्क नहीं पड़ता कहाँ बैठे हैं। लेकिन फिर भी भगवान बाहर दर्शन देने जा रहे हैं, भक्तों को देखने जा रहे हैं, अपने राज्य को कि कैसा चल रहा है सब कुछ। या फिर घर में बैठे बैठे अभी आप लोग को अब पता पड़ रहा है ना पीड़ा। एक दृष्टि से देखें तो आप लोग 90 दिन या 100 दिन से लॉकडाउन पे हैं, आपको पता पड़ रहा है बाहर जाना है, बाहर जाना है। भगवान भी बाहर जाना चाहते हैं। और आज वो शुभ दिन है। अभी बस कुछ समय में पांडी विजय चालू हो जाएगा, 10 बजे के आसपास चालू होता है, और बड़ा उत्सव होगा। भगवान बाहर निकलेंगे। आज भक्त तो नहीं दिखेंगे भगवान को, क्योंकि करुणा नहीं है। कहीं ना कहीं हम सबसे अपराध हुआ है, इसीलिए ऐसी रथ यात्रा हो रही है। नहीं तो जहाँ लाखों लोग दर्शन लेने पहुंचते थे भगवान का, और भगवान उनको देखते थे, वो भगवान को देखते थे, इस साल वो नहीं हो रहा है। तो हमारा दुर्भाग्य है, हमारा ही अपराध होगा, तभी भगवान हमको ऐसे, हमारे लिए तो दंड है। तो आज भगवान बहुत प्रसन्न है। जैसे हम गौड़ी वैष्णव में होता है एक, क्या बोलते हैं उसको, झूलन यात्रा। तो झूलन यात्रा कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है झूले पे श्रीमती राधा रानी के साथ बैठने का। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी रथ पे बैठे बाहर निकले तो उनको भी आनंद आता है। उनके आनंद को बढ़ाने के लिए आज सवेरे उनको कुछ स्पेशल पिलाया जाता है। नारियल पानी, उसमें कर्पूर डाल के आज के दिन पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं आप लोग मत ट्राई कीजिएगा। नारियल पानी में अगर कर्पूर मिला के पिए तो बोलते हैं जगन्नाथ जी को चढ़ जाता है, जैसे झूम जाते हैं लोग, खुश होते हैं ना, बाहर पार्टी करते हैं, तो लोग तो तामसिक चीज पीते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी स्पेशल पीते हैं। बलराम जी वारुणी पीते हैं।
वैसे ही जगन्नाथ जी नारियल पानी में थोड़ा कर्पूर डाल दो तो और झूम जाते हैं, तो आनंद जो है और बढ़ जाता है। तो हम एक लीला देखेंगे भगवान का प्राकट्य का, और एक लीला देखेंगे रथ यात्रा। तो टाइम उतना ही है हमारे पास। तो भगवान का ये रूप क्यों है? अलग अलग जगह पे अलग अलग कथाएं हैं, कल्प भेद है तो इसलिए सारी कथाएं सत्य है, लेकिन स्पेशली हम लोगों के लिए ये कथा जो आपने बहुत बार सुनी होगी कि गोपियां जो थी ब्रज की, वो कृष्ण को इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है। सिर्फ गोपियां ही नहीं, ग्वाल बाल भी, नंद बाबा यशोदा, जितने ब्रजवासी इतने प्रिय हैं कि द्वारका में भी भगवान सोए हुए हैं रात को। 16,108 रानियां हैं और सबका एक ही कंप्लेंट है कि नींद में जो है ये सिर्फ ब्रज या राधे या यशोदा या नंद बाबा, सुदामा, श्रीदामा यही बोलते रहते हैं। गोपियों का नाम लेंगे, सखाओं का नाम लेंगे, वृंदावन ही चलते रहता है इनकी चेतना, और कुछ है। तो क्या है ऐसा वृंदावन में? तो एक दृष्टि से वही ब्रजवासी, वही गोपियां, प्रमुख गोपियां भगवान की पटरानियां बन के आती। सत्यभामा है, वो श्रीमती राधा रानी है, रुक्मणी है, वो चंद्रावली का अंश है। तो वही गोपियां आई हैं। कालिंदी है उधर यमुना के रूप में, इधर कालिंदी आती है रानी बन के। तो ये सब तो भगवान की गोपिकाएं हैं, लेकिन अलग अलग रस का आस्वादन करना चाहते हैं। एक दृष्टि से तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता ना। भले ही पहले के जमाने में एक पुरुष की, स्पेशली क्षत्रियों में बहुत सारी पत्नियां होती थी, लेकिन फिर पत्नी हमेशा चाहती कि मेरा पति मेरे साथ रहे, उसका चित्त में भी मैं ही रहूं। तो अब उनको बुरा तो थोड़ा लगता था कि करें क्या, लेकिन कुछ है तो नहीं कर सकते, नहीं समझ रही हैं कृष्ण को जो है ब्रज ज्यादा प्रिय है, ब्रजवासी ज्यादा प्रिय, लेकिन वो जानना चाहते हैं तो किससे पूछें? अब कृष्ण से डायरेक्ट पूछना तो ठीक नहीं लगेगा। और कौन है भाई? देवकी और वसुदेव ने देखा नहीं, बलराम जी तो जेठ हैं, अब जेठ से जाकर थोड़ी पूछेंगे बाल लीला बताइए आप लोग, एक मर्यादा होती है ना। तो फिर इन्होंने लास्ट में फाइनल किया कि रोहिणी माता, क्योंकि रोहिणी माता ने पूरी ब्रज लीलाएं देखी, और फिर जब वसुदेव जी द्वारका शिफ्ट हुए, या वहां पे भी जब कंस मारा गया, तो रोहिणी जो वसुदेव जी की पत्नी वापस आ गई रहने के। उस समय तो किसी को प्रोटेक्शन नहीं था, इसलिए सबको इधर उधर भेज दिया, तो रोहिणी को नंद बाबा के पास भेजा। बट माता रोहिणी ने कृष्ण के जन्म से लेकर पूरी लीलाएं देखी। तो जब तो इन्होंने सोचा कि माता रोहिणी है, एक तो माँ है, सास है, तो अप्रोच कर सकते हैं, अपने पति के बचपन के बारे में पूछना अधिकार है इनका, और माँ से ज्यादा कौन जानता है। और माता रोहिणी ने तो लालन पालन किया है कृष्ण बलराम का, जैसा यशोदा वैसे ही रोहिणी। तो पहुंचे रोहिणी के पास, माता रोहिणी ने कहा कि मैं बताऊंगी तो सही, चलो बता दो, तुम लोग पूछते हो तो मुझे मौका मिल रहा है ब्रज लीला करने का, इसीलिए वक्ता भी श्रोता को धन्यवाद देता है, क्योंकि श्रोता नहीं होगा तो वक्ता कैसे बोलेगा लीला। इसलिए वक्ता भी बड़ा कृतज्ञ होता है श्रोताओं के प्रति, क्योंकि वो आए हैं, पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि आप अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, इसलिए मुझे और आनंद आता है बोलने। ऐसे नहीं कि सुन रहे हैं, जो सुखदेव गोस्वामी बोलते गए तो निकल नहीं, पूछते थे, रोक रोक के पूछते थे, 1 मिनट गुरु जी यहाँ पे बताइए।
जब 5 साल की उम्र में अघासुर मारा गया, कृष्ण 5 साल के थे, तो 1 साल बाद क्यों बताया गोप सखाओं ने? 1 साल में क्या हो गया उसी दिन बताना चाहिए ना। तो ऐसा डिटेल में बताते हैं। इनफैक्ट पूरा 10th कैंटो ऐसे ही खुलता है। तो अब माता रोहिणी बोलती हैं कि एक समस्या है। बोले क्या? बोले अगर कृष्ण ने ये लीलाएं सुन ली तो उसको कंट्रोल करना असंभव हो जाएगा। वो इतना ब्रज में चेतना में हो जाएगा, उसका चेतना कृष्ण का इतना ब्रज में हो जाएगा कि तुरंत ब्रज भाग जाएगा और वहां पहुंचेगा तो वापस नहीं आएगा। तो सोच लो, ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। होता है ना, हम कुछ भी करते हैं प्रोजेक्ट तो एक रिस्क एनालिसिस करते हैं। तो माता रोहिणी करके बता रही है। तो ये अपना रानियों ने कहा बात तो सही है, कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बंद हॉल अब बनवाया कि बना हुआ था कि किराए पे लिया मुझे पता नहीं, बट एक हॉल का अरेंजमेंट हुआ। 16,108 रानियां, बीच में बैठी माता रोहिणी। अब माता ने कहा कि दरवाजा बंद करो, दरवाजे के पास किसी को नियुक्त करो, नहीं तो कृष्ण बलराम, क्योंकि कृष्ण कहते हैं नारद मुनि से कि मैं कहीं नहीं रहता, मैं वृंदावन में नहीं रहता हूं, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त कथा कर रहे हैं। यहाँ तो माता रोहिणी भगवान की नित्य माँ है, वो कथा कर रही है, तो भगवान रह पाएंगे? तो गोपियों ने रानियों ने कहा कि माता जी आप चिंता मत करिए, ये तो अभी बिजी हैं, ऑफिस में काम होगा, डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे, चेक साइन करना, ये ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन, बिजी होंगे। बोले नहीं, जैसे ही लीला यहाँ पे चालू होगी कृष्ण उधर से आना चालू कर देंगे। कृष्ण लीला नहीं सुनना चाहिए ब्रज का। तो किसी को एक को बाहर रहना पड़ेगा दरवाजे के पास। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कोई भी कुछ प्रश्न, टीचर जो है आपकी टीचर पूछती है क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन पूछती है, तो हम लोग कैसे नजर चुरा लेते हैं, नीचे देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, टीचर को नहीं देखते। तो ऐसे ही गोपियां बोल रहा हूँ बार बार, ये जो रानियां हैं द्वारका की, ये इधर उधर देख रही है, मतलब हम नहीं जाएंगे, हमको कथा सुनना है, हम क्यों जाएंगे बाहर? तो कोई जाने को तैयार नहीं। देखो, सेक्रीफाइस कोई नहीं करना चाहता। कृष्ण लीला को कौन सेक्रीफाइस करेगा? क्योंकि भौतिक वस्तु थोड़ी है। तो फिर सबने निर्णय लिया, ठीक है, बहन सुभद्रा को बाहर नियुक्त करते। अभी वो भी सुनना चाहती थी, क्योंकि ब्रज में ब्रज की लीला वो भी सुनना चाहती थी, लेकिन ठीक है, भाभियां बोल रही हैं, माँ बोल रही है, चलो लग जाती हूँ ड्यूटी पे। तो दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया सुभद्रा। अब इधर लीलाएं चालू हुई, कैसे कृष्ण ने पूतना का वध किया, सकटासुर का वध किया, ऋणाव्रत का वध किया, माखन चोरी की लीलाएं, दामोदर लीला, ब्रह्म विमोहन लीला, गोवर्धन लीला और असंख्य अनंत लीलाएं माता रोहिणी ने बोलना चालू। तो सुभद्रा सोची कि मैं थोड़ा सुनने का कोशिश करती हूँ। अब उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, उस समय जूम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। अगर जूम होता तो अंदर एक फोन लगा दिए होते और बाहर माता सुभद्रा देख रही होती अपनी फोन में। क्या करेंगे, नहीं था उनके पास टेक्नोलॉजी। आप लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं, उनका स्पेशल टेक्नोलॉजी था, हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास कृष्ण प्रेम नहीं है, तो इसीलिए हमको जूम का सहारा लेके चलो कुछ जागृत करने का प्रयास कर। तो सुभद्रा ने अपना कान लगा लिया दरवाजे पे और सुनने लग गई लीलाओं को। अब कृष्ण लीलाएं ऐसी हैं और वो भी शुद्ध भक्त से सुनी जाए, तो हमको पता नहीं है वो क्या है। एटलीस्ट मुझे एक्सपीरियंस नहीं है
इतना रस अगर होता तो हम इस संसार में रह नहीं पाते। जिसको कृष्ण नाम का, कृष्ण कथाओं का, कृष्ण लीलाओं का, कृष्ण सेवा का रस लग गया, वो इस संसार में उसके लिए रहना इतना मुश्किल होता है। वो हमारे आचार्यों को देख के वो आते हैं यहाँ पे सेवा करने, लेकिन रह नहीं पाते। वो इतना विरह होता है, शरीर तप जाता है। तो सुभद्रा सुनने लग गई, सुनते सुनते वो खो गई। देखी नहीं कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भूल गई। हम लोग सो जाते हैं, सुभद्रा माता कथाओं में खो गई, वेरी अटेंटिव, इतना अटेंशन से सुन रही, तभी तो खो गई। अब भगवान अंतर्यामी है, उनको पता पड़ गया कृष्ण और बलराम को कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कृष्ण ने कहा, दाऊ चलो कथा सुनेंगे आज। दाऊ जी बोले चलो। स्टाफ को बोल दिया जल्दी छुट्टी, चलो सब लोग घर जाओ, बाकी का ट्रांजैक्शन कल देखेंगे, आज छुट्टी करो, हाफ डे। आए कृष्ण बलराम। अब कृष्ण बलराम जब हॉल के पास पहुंचे तो देखे सुभद्रा कान लगाए खड़ी। तो कृष्ण ने कहा, बलराम जी को ये बहन क्यों खड़ी है यहाँ पे, क्या सुन रही है, चलो तो हम भी सुनते हैं। अब बहन को पता ही नहीं कि दोनों भाई आके खड़े हैं, पहुंच गए वो भी सुनने के। अब जैसे जैसे कथा सुनने लगे, किसी को पता नहीं कि कृष्ण बलराम वहां पे आ चुके। भगवान की कथाएं कैसे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अति अद्भुतम। भगवान का रूप, भगवान की कथाएं, लीलाएं, नाम कैसे अति अद्भुतम है और आश्चर्य से, रोमांच से भरी। तो जब कुछ ऐसा आश्चर्य और रोमांच वाला बात होता है तो हम अपनी आंख पूरी खोल लेते हैं, बड़ी बड़ी आंख हो जाती है। तो वैसे ही जब कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों सुन रहे हैं, तीनों की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई और शरीर में अष्ट सात्विक कार्य प्रकट होने चालू हो गए। और ऐसा शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि तीनों के हाथ जो हैं वो गल गए, शरीर के अंदर ही चले गए, मानो जैसे कूर्म होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा हो जाता था उनके साथ। कबीरा में अक्सर कभी कभी तो उनके हाथ 12 फीट लंबे हो जाते थे, सिर्फ हाथ 12 फीट लंबा हो जाता, लेकिन प्रायः कूर्म बहुत बार होते थे। महाप्रभु एकदम पैर अंदर चले जाते हैं, शरीर में सिकुड़ जाते हैं, हाथ भी, सर रहता है और धड़ रहता है, हाथ पैर नहीं रहते, कूर्म अवतार यहीं से। तो जगन्नाथ भी यहाँ पे कृष्ण बलराम सुभद्रा तीनों के पैर चले गए अंदर, हाथ चले गए अंदर। अब हाथ और पैर नहीं तो खड़े रह सकते हैं क्या, नहीं, तो जमीन पे लौट रहे। लीला चल रही है और तीनों पूरे पूरे भाव में। अब पहुंचे यहाँ पे भगवान की इच्छा से ही, लेकिन नारद मुनि सही जगह पे सही टाइम पे पहुंचते हैं हमारा भला करने के। कभी भी नारद मुनि, लोग जो हैं वो नारद मुनि का मजाक उड़ाते, अपराध करते हैं कि नारद मुनि झगड़ा लगाते, कराते हैं झगड़ा, बिल्कुल कराते हैं, लेकिन क्यों कराते? शिव और पार्वती में झगड़ा कराया तभी तो जाके भागवतम बाहर निकला। शिव जी ने भागवतम बोला, सुखदेव गोस्वामी ने सुना, वही सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम बोला। क्योंकि शिव पार्वती का झगड़ा नहीं करा होते तो भागवत नहीं निकलता। अन्य जगह पे जाते हैं, ऐसे करवाते हैं, कुछ अद्भुत निकल के आता है, इसलिए वो कराते, रस का आस्वादन कराते हैं नारद। तो नारद मुनि सही जगह सही टाइम, और क्या कहा, और नारद मुनि एकदम ताली बजा के नाचने लगे और बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और बोल रहे हैं मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तो ये नारद मुनि का आवाज सुन के कृष्ण बलराम और सुभद्रा जो आंतरिक चेतना में चले गए थे,
अब वो बाह्य चेतना में आ गए, बाह्य चेतना में आ गए, नॉर्मल हो गए, और उनको थोड़ा सा ना शर्म आने लगा, क्या हो गया, क्योंकि भगवान और भक्त अपना ये रूप नहीं दिखाना चाहते सब। भक्त भी जो है अपने अष्ट सात्विक विकारों को ऐसे नहीं करते, तो थोड़ा सा हिचक गए। कृष्ण ने बोला, कृष्ण बड़े गंभीर हो गए, क्या हो गया मुनिवर? बोले मैंने देख लिया प्रभु। बोले ठीक है, देख लिया तो अभी शांत रहो। देखिए, भगवान के रूप को देख के, भगवान श्याम सुंदर के रूप को देख के भक्त लोग एक्सटेसी में आते हैं। अब जब वही श्याम सुंदर स्वयं अपनी लीलाओं कथाओं को सुन के भाव विमोर हो गए, एक्सटेसी में आ गए, तो वो रूप है जगन्नाथ का। तो जगन्नाथ कौन है? कृष्ण इन एक्सटेसी। कृष्ण जब अपनी कथाओं को, अपने नाम को, अपने लीलाओं को सुनते हैं और पूरी तरह भाव में आ जाते हैं, तो वो है जगन्नाथ। भगवान एक बार द्वारका में अकेले थे अपने महल में, और ऐसे उनका नजर पड़ा खंबे पे, महल में खंबे होते हैं, उनके रूम में था। तो ऐसा देखे तो देखते ही रह गए, और अपने आप से बोल रहे हैं, ये कौन है? ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है? अपनी ही छवि देख रहे, ये भगवान है। इतने सुंदर है कि खुद भी आश्चर्यचकित हो जाते। तो जगन्नाथ जी स्पेशल हैं। भगवान भी जब भाव में आ गए तो वो है जगन्नाथ, तो बड़ा स्पेशल है उनका रूप। अब नारद मुनि ने कहा, प्रभु दर्शन हुआ है आपका, कैसे भी दर्शन हो, चाहे जगन्नाथ के रूप में, चाहे द्वारकाधीश के रूप में, वरदान तो बनता है। भगवान के सामने जाना और नहीं मांगना, ये भगवान का इंसल्ट है। कभी भी हम जाएं भगवान के मंदिर में, इवन आप डीटीज के पास जाएं, मांगना चाहिए। हम तो मांगते ही रहते हैं, पैसा दे दो, लॉकडाउन में हाथ तंग हो गया है, घर गृहस्थी नहीं चल रही है, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, नौकरी लगवा दो, शादी करवा दो बच्चों का, पढ़ाई लगवा, ये तो भौतिक है। भगवान से आध्यात्मिक मांगना चाहिए। मांगने से पहले गुणगान करना चाहिए। प्रेयर्स का भी एक स्टेप होता है, पहले क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या, 3-4 स्टेप होते हैं प्रेयर्स। तो वरदान तो बनता है, भगवान का दर्शन मिला तो वरदान तो बनता है। तो कृष्ण ने कहा क्या चाहिए? बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि आप ये जो रूप है ना, जो मैंने देखा, ये पूरे संसार को देखने को। प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे ना कि स्पेशल फेस्टिवल जो होते हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, बलराम पूर्णिमा, राधाष्टमी, ऐसे ही भगवान परम दयालु, परम कृपालु हैं। और उस दिन पे जैसे हम बोलते हैं कि हमारा बर्थडे है, तो हम खुश हो जाते हैं और ज्यादा। तो जन्माष्टमी भगवान और कृपा पाते। लेकिन नारद मुनि जानते हैं, कलयुग के जीव हम लोग का कोई होप ही नहीं, होपलेस। ये तो महाप्रभु और प्रभुपाद और अन्य आचार्यों की वजह से थोड़ा कुछ बना है, नहीं तो कलयुग होपलेस केस। तो नारद मुनि जानते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो भगवान इतने दयालु हैं, जब वो भगवान इतनी एक्सटेसी में आएंगे, जब आप बहुत प्रसन्न होते हो, मान लीजिए आप 16 माला जप किया, आपका बहुत अच्छा जप हुआ, बहुत अच्छा होता है कभी कभी एक्सपीरियंस, तो आप क्या करते हो? आप तुरंत, आपको एक वैराग आता है और आप देने का, कुछ तो दूं मैं दुनिया को दूं, और उस समय कोई भी आएगा आपके सामने, जो भी मांग लेगा आप दे दो। तो भगवान तो वैसे ही विरक्त है। श्री मंदिर श्री जी का है, गुंडीचा मंदिर गुंडीचा माता का है। भगवान का क्या है? कभी इधर रहते, कभी उधर, कभी कहीं चले जाते, पूर्ण विरक्त है। तो अब जब ये भगवान परम दयालु हैं,
वो एक्सटेसी में आए हैं, भाव में आए हैं, तो उनका जो दया और करुणा है वो कितना हजारों लाखों गुना और बढ़ गया होगा। तो वो जब बांटेंगे तब तो पब्लिक का उद्धार होगा, स्पेशली कलयुग में, नहीं तो कैसे होगा। इसीलिए कहा जाता है सतयुग में भगवान बद्री विशाल नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए और सतयुग का धाम है बद्रीनाथ। त्रेता में भगवान रामचंद्र के रूप में आए और त्रेता का धाम है रामेश्वरम। द्वापर में द्वारकाधीश बन के आए और उनका धाम है द्वारका। और कलयुग में भगवान जगन्नाथ के रूप में आए, इसलिए कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी। अगर आप जगन्नाथपुरी गए मतलब चार धाम जाने की जरूरत नहीं है आपको, कलयुग हो गया आपका सब। मायापुर वृंदावन अलग है, इसलिए वो इन चार धाम में नहीं आते। तो अगर आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो देखिए भगवान कितने कृपालु, दर्शन के रूप में प्रसाद कंटिन्यूअस चलता है। इंद्रदुम्न महाराज ने ही कहा था, भगवान से वरदान मांगे थे, दो वरदान, एक तो मेरी कोई संतान नहीं होनी चाहिए। तब गुंडीचा माता रोने लग गई तो भगवान बोले तुम रोती क्यों, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। और दूसरा वरदान मांगा था कि क्यों पुत्र नहीं होना चाहिए। इंद्रदुम्न महाराज बोलते हैं क्योंकि मेरे वंश आके आगे बोलेगा कि जगन्नाथ टेम्पल हमारा पब्लिक, हमारा प्रॉपर्टी है। बल्कि प्रभु आप तो सबके हैं ना, कोई बोल थोड़ी सकता हमारा है। देखिए, और वही सिद्धांत को समझ के जगन्नाथ मंदिर खोल देना चाहिए। कुछ कारण था जगन्नाथ मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए खोलने का, क्योंकि तब के समय में बहुत सालों पहले मुसलमान जो थे वो मजाक उड़ाते थे, भगवान को देखते थे मजाक उड़ाते थे और उनसे अपराध होता था। तो उनके अपराधों को रोकने के लिए बंद किया गया। लेकिन अब जो भक्त हैं जो अमेरिका, यूरोप, चाइना से आ रहे हैं, हिंदू नहीं है, उनको तो अलाउ करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोले मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी में, ज्यादा रह नहीं। प्रभुपाद बोले तुम मेरे भक्तों को अलाउ नहीं करो, मैं भी नहीं जाऊंगा। बाद में प्रभुपाद एक बार आए थे अपने भक्तों के साथ, भक्तों को अलाउ नहीं किया तो प्रभुपाद बोले मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा, चले गए वापस। तो दूसरा वरदान था कि प्रभु जी आपका हाथ नहीं सूखना चाहिए। हम खाते हैं, हाथ धोते हैं, फिर हाथ सूख जाता है पानी। जगन्नाथ कंटिन्यूअस खाते हैं। इसके पीछे एक और लीला, इतनी सारी लीला है, समय नहीं है हमारे पास। पार्वती जी की लीला है, ये महाप्रसाद कैसे प्रकट हुआ, वो पार्वती जी की लीला। तो इधर नारद मुनि ने कहा कि आप प्रकट होइए इस अवतार को और दीजिए सबको दर्शन, क्योंकि आपका दर्शन मात्र से प्रभु, ये जो जगन्नाथ है, आप कृष्ण जो भाव में आ गए, जगन्नाथ रूप का दर्शन करने से उद्धार हो जाएगा इनका, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दर्शन करने से। और सोचिए भगवान का दर्शन करने नहीं जा रहे हैं मंदिर में, भगवान बाहर आ जाते हैं। कौन है इतने कृपा। बॉम्बे में हम रथ यात्रा करते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जो दर्शन करने आ जाएंगे, प्रणाम करेंगे, प्रसाद लेंगे। कुछ लोग तो प्रसाद नहीं लेंगे, प्रणाम भी नहीं करेंगे, चलो देख लिया क्या जा रहा है, देख लेते। रास्ते पे दुकान वाले हैं, चलने वाले हैं, वो देख लेते। कुछ लोग वो भी नहीं देखते, बस घर के छत से ऊपर से। अब उनको तो जगन्नाथ का किसी को दर्शन मिलता है, लेकिन जगन्नाथ बोले नहीं मिला ना दर्शन मेरा, नो प्रॉब्लम, चल रहा है दर्शन। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए, जब चक्र को देखा शिखर के ऊपर जगन्नाथ मंदिर, वहीं दंडवत प्रणाम किए। यही जगन्नाथ दर्शन है, तो वहीं प्रणाम किए पहले। और मान लीजिए बंबई क्या, पूरे कलयुग का लोग वो भी नहीं है, खिड़की से भी खोल के नहीं देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, दरवाजा खिड़की बंद करके टीवी देख रहे हैं। लेकिन हमारे भक्त लोग ऐसा जोरदार कीर्तन करते हैं कि कीर्तन का कुछ आवाज तो उनके कान में पड़ता है और उनका उद्धार हो जाता है। हमने अभी आजकल हम नरसिंह मोहन जी में अपना जमुनाबाई नरसिंह में करते हैं,
शाम को बिल्कुल भीड़ नहीं रहता इधर। महाराज बोल रहे थे इधर तो भीड़ ही नहीं है, क्या कीर्तन रथ यात्रा इधर क्या कर, जहाँ भीड़ होना चाहिए। महाराज लाइक्स क्राउड, नहीं तो उद्धार कैसे होगा इनका। जहाँ भीड़ है वहां तो कीर्तन करेंगे तो ज्यादा लोग का उद्धार होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नारद मुनि, आपकी इच्छा जो है वो पूरी करेंगे। आप भगवान, आप शुद्ध भक्त हैं, आपने ये इच्छा की है तो हम डेफिनेटली पूरा करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी समय नहीं है, ये होगा कलयुग में। ऐसा ये एक्चुअली ओरिजिन है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये रूप क्यों है, वो तो बाद में इंद्रद्युम्न महाराज जो अगर जो कथा आएगा उसमें तो भगवान इतने ही बन के आएंगे। तब नारद मुनि बताते हैं कि भगवान का अर्ध रूप नहीं है, ये आधा रूप नहीं है, हाथ पैर नहीं है, मत सोचो, भगवान पूर्ण है। तो ये वाली कथा वहां पे है। यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहली बार दर्शन दिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अब रथ यात्रा जो है, एक लीला तो आपने सुन के रखी है, जो कुरुक्षेत्र वाली, वही ओरिजिनल, वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब वहां से ओरिजिन हुआ था, जब राधा रानी ने खींचा था रथ गोपियों के साथ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर से पूछा गया कि आप कहाँ पे शरीर छोड़ना चाहते हैं, आप कहाँ समाधि लेना चाहते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा था मैं कुरुक्षेत्र में शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो सबने पूछा ऐसा क्यों, गौड़ी वैष्णव मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुर, ये कुरुक्षेत्र क्यों। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि राधा रानी और गोपियां रथ को खींच रही हैं कृष्ण को वृंदावन ले जाने के लिए, लेकिन रथ बहुत भारी है, वहां जरूरत है राधा रानी को रस्सी खींचने में, तो मैं वहां जाना चाहता हूं। भाव देखिए। इसीलिए जब भी आपको कोई सेवा दे और अर्जेंट है, तब ये मत बोलिए नहीं मेरे को नहीं आता, मैं बिजी हूं, ये नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना इंग्लिश में, अ फ्रेंड इंडीड, अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड इंडीड। जरूरत के समय पे, जब जहां पे जिसको ज्यादा जरूरत है वहां पे अगर आप हेल्प कर देंगे तो वो आपकी बड़ी बड़ी सेवाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति को बहुत, जैसे भक्त लोग प्रसाद ले रहे और किसी ने हरा मिर्ची खा लिया गलती से और पूरा चबा लिया, और इतना उसको वो लग रहा है कि तीखा लग रहा है, तीखा लग रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए। लेकिन आप उसको बोलते हैं प्रभु जी ये लीजिए फोन का चार्जर, आपका फोन का बैटरी डाउन है ना, चार्ज कर लीजिए। अरे वो क्या करेगा, प्रभु जी आपके लिए नया आईफोन लेके आऊं, क्या करेगा, उसको अभी मिर्ची लगी है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड वो पूरा करना। किसी का मृत्यु हो रहा है, आप उसको बोलते हो ये बंगला लो लो तुम्हारे लिए, अरे मैं तो मर रहा हूँ, भला क्या करूं। थोड़ा गंगा जल और तुलसी ले आओ, मुंह में डाल दो भाई थोड़ा सा, तो उद्धार हो जाएगा हमारा। तो ये तो एक लीला है। और वहां पे ब्रह्म सरोवर के पास, जहाँ पे राधा कृष्ण मिलन हुआ, सभी लोग खुश थे कृष्ण को देख के, सिर्फ राधा रानी और गोपियां खुश नहीं थी, क्योंकि हम नहीं चाहते ऐसे कृष्ण को देखना, सोने का मुकुट और ऐसा राजवेश, घोड़े, ये सब नहीं, ये ब्रज नहीं है, हमको ब्रज वाला कृष्ण चाहिए। तब राधा रानी खींच के ले जाती है। एक और कथा आती है रथ यात्रा का। अच्छा, ये कुरुक्षेत्र वाला जो कथा, ये आज भी आप जाएंगे तो ब्रह्म सरोवर के पास एक मंदिर है गौड़ी मठ का, जिसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बनवाया था, राधा कृष्ण मंदिर। और वही स्थली है राधा कृष्ण ये युगल मिलन जहाँ पे हुआ। जब दोनों मिले थे, लगभग 90 साल बाद मिले दोनों, राधा रानी और कृष्ण, कुरुक्षेत्र में वो स्थान पे मंदिर बनाया श्रील भक्ति सिद्धांत। तो एक और गोस्वामियों के ग्रंथ में आता है
कि एक बार कृष्ण द्वारका में थे और पूरा भाव में आ चुके हैं, मूर्छित हैं, बस उनके सांस चल रहा है, बस धीरे धीरे, जैसे महाप्रभु की गति हो जाती। महाप्रभु जब भाव में आते उनकी गति कैसे हो जाती, पता नहीं पड़ता कि प्राण है कि नहीं है। वो तो स्वरूप दामोदर थोड़ा सा कपास रखते थे यहाँ पे, रुई नाक के पास, और एकदम धीरे धीरे महीन, एकदम स्लो ब्रीदिंग हो रहा है, तब वो जो कॉटन फाइबर्स होते हैं थोड़े थोड़े हिलते थे तो पता पड़ता था हाथ। तो ऐसे ही कृष्ण का गति हो गया अब द्वारका, और ब्रज को याद कर रहे हैं, ब्रज गोपिकाओं के नाम ले रहे हैं, और कुछ नहीं निकल रहा उनका, एक ही बस नाम लेते जा रहे हैं। तो उद्धव जी बड़े परेशान हैं, करें क्या करें क्या। नारद मुनि आ गए। उद्धव ने कहा नारद मुनि को कि नारद मुनि, आप अपनी वीणा से ब्रज भजन गाइए। नारद मुनि वैकुंठ में नारायण नारायण करते हैं, पर गोलोक वृंदावन जब जाते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, राधिका रमण का गाना करते। तो नारद मुनि बोले उद्धव, मैं गा तो दूंगा और भगवान उठ भी जाएंगे, लेकिन जो उनकी गति है, जैसे ही जागेंगे भागेंगे सीधा पैदल, दौड़ते हुए पैदल, यानी दौड़ते हुए रथ वथ कुछ नहीं देखेंगे और सीधा वृंदावन चले जाएंगे। तो इनके लिए इसलिए एक रथ मंगवा के रखो। तो कृष्ण का रथ मंगवाया गया, दारुक को तैयार किया गया कि भगवान उठेंगे और सीधा वृंदावन जाएंगे। तो उद्धव बोले ठीक है, रथ आ गया। उद्धव बोले अभी उठाओ, बोले नहीं। नारद मुनि बोले एक और समस्या है। उधर ब्रजवासियों का गति देखिए, अभी वो कृष्ण के विरह में वो जीवित नहीं है, उन लोग न जीवित है न मृत है। जब ये दुर्दशा को कृष्ण देखेंगे कि उनके विरह में कैसे क्या हालत हुआ ब्रजवासियों का, तो कृष्ण सह नहीं पाएंगे, नहीं सह पाएंगे भक्तों को। भक्तों के जीवन में जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके भक्त के जीवन में कुछ भी हो जाए ना, तो गोलोक बिहारी गोलोक में बैठे उनका हृदय मचल जाता है, जैसे मछली बिना जल के। भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, वो कोई सीमा नहीं। और फिर कोई कानून कोई नियम नहीं भगवान के सामने। देखिए, तारा का पति था बाली। बाली को बोलते हैं तुमने सुग्रीव को भगा दिया और उसकी पत्नी के साथ तुम रहने लग गए, ये अधर्म है। ठीक है भाई, बाली को मार दिया। अब जब बाली मर गया तो सुग्रीव को कह रहे हैं कि तुम तारा के साथ विवाह करके रहो। एक भाई को बोलते हो भाई की पत्नी के साथ नहीं रहना, दूसरे भाई को उसकी दूसरे भाई की पत्नी दे देते हो। भगवान कहते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं, क्योंकि तुम मानर हो, तुम्हारे में नियम नहीं है, तो फिर बाली को क्यों मार, इनको क्यों। तो आचार्य लोग बोलते हैं ये भगवान का स्पेशल है, इसका कोई समझ नहीं पाता। तो पक्षपात है, ऐसा नहीं है, भगवान करते हैं पक्षपात। क्यों पक्षपात नहीं बोल सकते इसको, ये यथा माम प्रपद्यन्ते प्रिंसिपल जो गीता। भगवान नहीं रोक पाते अपने भक्तों को कुछ होते हुए देख। तो नारद मुनि ने कहा कृष्ण अगर जाएंगे तो भूल जाओ, फिर इतना दुख मिलेगा। यशोदा माता ने कुकिंग बंद कर दिया, जैसे ही कृष्ण मथुरा गए उसके बाद कुकिंग नहीं होता था उनके घर में। यशोदा नंद बाबा घर के बाहर बैठे बस रोते रहते। अन्य गोपियां आती थी माता के लिए कुछ खाना वाना लेके, नहीं तो नहीं बनाते थे। बलराम जी जब आते हैं बहुत सालों बाद, तब तो किचन विचन की सफाई होती है, तब किचन साफ करके और बलराम जी के लिए कुकिंग के लिए यशोदा माता करती है चेष्टा। तो उद्धव को कृष्ण ने नारद ने कहा कि उद्धव तुम जाओ आगे और बोलो ब्रजवासियों को कृष्ण आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, उनका दुख चला जाएगा, खुश हो जाएंगे, तैयार वैयार होके अच्छे से बैठेंगे, पूरा तैयारी करेंगे। तो कृष्ण जब ब्रजवासियों को सुख आनंद में देखेंगे, सुख और आनंद में देखेंगे, तो वो भी सुखी होंगे। उद्धव ने कहा नारद मुनि आप मुनिवर हैं,
आप मेरे गुरु हैं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, लेकिन एक तकलीफ है। अब हम शॉर्ट में बताएंगे। मैं गया था मैसेज देने, अब दुनिया में तो किसी के घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का पैसा चला जाए, किसी का नुकसान हो जाए, वो रोता है तो हम क्या बोलते हैं, रो मत, ये तो जाना ही था। अब गोपियों को क्या बोलूं मैं, कृष्ण के लिए मत रो। अरे कृष्ण के लिए रोना तो सबसे ऊंची गति है। कैसे कहूं मैं गोपियों को कि मत रो। तो वहां से तो आ गए, इसलिए ब्रज में जाएंगे तो लोग बोलते हैं ब्रजवासी आज भी उधो सुधो हो गए हो। उद्धव आया था, उद्धव उद्धव मतलब उल्टा, सुधो हो गए हो, सीधा हो गया। भगवान भेजे ही थे ब्रज भक्ति का आस्वादन कराने के लिए। और नंद बाबा और यशोदा को कहा था उद्धव ने, मैं जाऊंगा और कृष्ण को भेजूंगा। अब कृष्ण गए ही नहीं आज तक। तो मेरे को तो, मैं जाऊंगा तो लोग मेरे को तो धोखाधड़ी का केस डाल देंगे कि उद्धव चीटर है, डालो इसको जेल में। तो जब तक ये चर्चा कर रहे थे बलराम जी आ गए, ये समस्या बताई गई। तो नारद मुनि ने कहा बलराम जी को आप जाइए। बलराम जी बोले मैं तो चला जाऊं, अब भी चला जाऊं, लेकिन जब पिछली बार गया था मैंने देखा ब्रजवासियों, और मेरे आने से भी उनको कुछ फर्क पड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि उनका प्राण तो कृष्ण है। और मैं मैया को बोल के आया कि मैया मैं जाऊंगा और प्रयास करूंगा कृष्ण को भेजने का। और फिर मैंने कृष्ण को बोला, कन्हैया तू जा, ऑफिस में संभाल लूंगा 2-4 दिन, छुट्टी ले ले और जा घूम के आ थोड़ा ब्रज में। लेकिन ये जाता ही नहीं, ये जाता ही नहीं, मैं कितनी बार बोलूं नहीं जाता। तो अभी भी जाऊंगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या करे, तब तक सुभद्रा आ गई। सुभद्रा बोलती है मैं जाऊंगी, मैं एक स्त्री हूं, मैया की बेटी हूं, मैया की गोद में बैठ के उनका आंसू पोछूंगी और कहूंगी कि कृष्ण आ रहे हैं। गोपियों को मैं पर्सनली जाके गोपियों से मिलूंगी, उनका आंसू पोछूंगी, बोलूंगी कृष्ण आ रहा है। और क्योंकि मैं स्त्री हूं, वो मेरी बात को मानेंगी, वो भी स्त्रियां। मैं जाके कहूंगी कि हम स्त्रियों के दुख को, विरह को ये पुरुष नहीं समझते। स्त्री ये विरह का अनुभव करती है, प्राय डेली हमने जीवन में देखते हैं। जब पति ऑफिस जाता है और शाम को आता है, आजकल अलग बात, आजकल पति ऑफिस जाने से पहले पत्नी अपने ऑफिस निकल जाती है, वो अलग बात है। लेकिन आज भी वैदिक कल्चर में आज भी है, जो माताएं घर में बैठती हैं, जब उनके पति चले जाते हैं तो उनको मेरा अनुभव होता है, वेट करती हैं कब आएंगे कब आएंगे। तो ऐसे ही माता सुभद्रा कहती है गोपियों से कि ये हमारे दुख को नहीं समझेंगे, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, तो वो मेरी बात पे विश्वास करेगी। तो हो गया फाइनल। तो रथ मंगाओ सुभद्रा के लिए, सुभद्रा जाएगी आगे, फिर कृष्ण को जगाया जाएगा, कृष्ण पीछे पीछे जाएंगे। बलराम ने कहा मैं अपने भाई को अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी जाऊंगा। अब जब मैं भी जा रहा हूं तो सुभद्रा के आगे जाऊंगा ना मैं, प्रोटेक्शन के लिए। तो सुभद्रा के आगे बलराम जी गए, बलराम जी सबसे पहले, फिर सुभद्रा, फिर नारद मुनि ने कृष्ण को जगाया, उसके पीछे कृष्ण। तो ये हो गई रथ यात्रा, जो द्वारका से चले ब्रज भूमि को। और श्री मंदिर से गुंडीचा मार्जन, श्री मंदिर द्वारका है, गुंडीचा वृंदावन है, तो यही रथ यात्रा। कुरुक्षेत्र में भी द्वारकावासी के रूप में थे, द्वारकाधीश के रूप में, वहां से उनको लेके जाती है राधा रानी और अन्य गोपियां वृंदावन। तो आज के दिन हमारे हृदय को, हमको हृदय को रोज शुद्ध करना है, शुद्ध करना है, शुद्ध करना है। जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा तो बन जाएगा वृंदावन, और फिर हम कृष्ण को वहां पे खींच के कैद कर देंगे, वापस नहीं जाने देंगे। तो रथ यात्रा का मतलब है कि कृष्ण को प्रेम की डोरी में खींचना और अपने हृदय में उनको बसा। तो ये है रथ यात्रा। तो जब रथ यात्रा करें हम, आप भाग्यशाली हैं कि आपको रथ यात्रा करने मिल रहा है, हम लोग तो लाइव ही देखेंगे। तो जब रथ यात्रा, रथ खींचते हैं, तो वो प्रेम से खींचना पड़ेगा। जितना है उतना ही दिखा सकते हैं, साहित्य तो बनना नहीं है। तो हृदय शुद्ध करेंगे, भगवान को प्रेम से निहारते हुए खींचेंगे अंदर अपने हृदय में,
भगवान से प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। भगवान को प्रार्थना करिए, हृदय में आए। और अगर आपके हृदय में ऑलरेडी भगवान है तो आप ये प्रार्थना करिए कि चक्रवर्ती दास के हृदय में भी जाइए। खाली बैठा है, खाली तो नहीं है, अनर्थ और अपराध भरे पड़े हैं। तो ये होती है रथ यात्रा। इसलिए भक्त भी आनंद में है, भगवान भी आनंद में है। भगवान बोले चलो ब्रज में जाना है, अभी खेलेंगे उधर जाके। तो भक्त भी आनंद में है। वैष्णव जो है स्पेशली, और स्पेशली हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है। गौड़ीय वैष्णव मतलब ब्रज भक्ति, और स्पेसिफिकली राधा रानी के अनुयायी सब। गौड़ीय मतलब उनके ही अनुयायी। तो राधा रानी खींच रही है कृष्ण को। अब यहाँ पे द्वारका वाली लीला और भी है, लेकिन आगे बहुत कॉन्फिडेंशियल होती जाती है, वो हम लोग अभी जरूरत भी नहीं है, समय भी नहीं। कृष्ण वहां पहुंचते हैं तो क्या होता है। तो एनीवेज ये है रथ यात्रा। जगन्नाथ जी का प्राकट्य देखा हमने, और रथ यात्रा कैसे प्रारंभ हुई ये हमने आज इस शुभ दिन पे। आप लोग बहुत अच्छा है, जगन्नाथ जी के बारे में सुने, जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ के दर्शन करें लाइव, टेक्नोलॉजी का फायदा लें, और जगन्नाथ को अपने हृदय में इनवाइट करें। और किसी बड़े व्यक्ति को इनवाइट करने जाते हैं तो प्रभु जी प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए, ऐसा याचना करना पड़ेगा। आपका बर्थडे और आप नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे मोदी आ जाना शाम को 5 बजे, मोदी नहीं आना। तो जगन्नाथ है, जग के नाथ है, उनको बोलेंगे प्रभु टाइम मिले तो आ जाना हृदय में। प्रभु के पास टाइम नहीं मिलेगा, तो बुलाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा अपने ओर, तब आएंगे। और आज के दिन पे दो हमारे बड़े भक्त जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और शिवानंद सेन, इन दोनों का भी तिरुभाव दिवस है। स्वरूप दामोदर ललिता जी के अवतार माने गए हैं, भगवान के जो 3.5 निकट पार्षद हैं उनमें से एक है। शिवानंद सेन बंगाल में रहते हैं और मैनेजर होते थे यात्रा के। बड़ा कृपा मिला उनको नित्यानंद और चैतन्य। ये दोनों का भी तिरुभाव है आज। और बाकी आपको पढ़ना है तो चैतन्य चरितमृत पढ़िए। महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं रथ यात्रा को लेकर। महाप्रभु भी रथ यात्रा के दिन ही प्रतापरुद्र महाराज पे कृपा किए, क्योंकि जगन्नाथ इतने उदार रूप में है, बाहर आ गए हैं। वो देख के महाप्रभु बड़े प्रसन्न है, राधा रानी के भाव में बड़े बड़े प्रसन्न है, और उसी प्रसन्नता में उन्होंने महाराज प्रतापरुद्र को कृपा। हरे कृष्ण।